मैं ही नहीं, मेरे बच्चे मेरे शब्द याद रखना, कोई भी टीचर कभी भी किताब बेच के पैसा कमाना उसका मोटिव नहीं होता। इस बात को दिमाग में रख लेना। मैं ही नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी टीचर का मोटिव किताब बना के पैसा कमाना नहीं होता। इस बात को आप दिमाग में जितनी जल्दी समझ लोगे बेटा, उतनी जल्दी आप चीजों को याद रह जाओगे। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी टीचर से। बेटा खून पसीना लगता है तब जाके एक टीचर एक किताब बनाता है। और मेरे बच्चे, जितना समय उसने उस किताब को दिया होगा ना, इतने समय में अगर वो नए बैचेज लिखा लेता ना, लाखों कमा चुका होता। बुक से वो लाखों नहीं कमा पाएगा। तो टीचर फिर बुक क्यों बनाते हैं बेटा? इसलिए बनाते हैं, आप मेरे बच्चे हो ना, तो आप मेरा कंटेंट पढ़ोगे ना भाई। मैं किसी दूसरे टीचर का नाम क्यों लूंगा भाई? समझ आ पा रहे हो मेरी बात? तो आप मेरे पास आए हो, आप कह रहे हो सर इंग्लिश की किताब बताओ, किसकी लूं, और मैं किसी दूसरे राइटर का नाम ले रहा हूं, तो मैं कौन बेटा? मैं कौन? इसका मतलब मैं मेहनत नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, मैं टाल रहा हूं। कहता है एक काम करो, किताब वो ले लो। क्यों ले लो भाई? भाई मेरे नोट्स, मेरी किताब सफिशिएंट है, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, मेरे से लिख के ले लो। तुम्हें यूट्यूब पर वोकैब कराई, वोकैब में पेपर में एक क्वेश्चन दिखा दो, उससे बाहर आया हो तो एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें, सारी वोकैब वही मिलेगी। सारा ग्रामर का कंटेंट देख लो कितना ज्यादा पढ़ा रहा हूं, कोई नहीं जाएगा सारा यहां से। तो हर टीचर यही नहीं चाहेगा बेटा, हर टीचर यही नहीं चाहेगा मेरा बच्चा मेरी किताब पढ़े। और बच्चा क्या सोचता है, टीचर लग रहा है अपनी किताब बेच रहा हो, पागल, इतनी देर में वो अगले बैच मारेगा, अगले बैच मार के वो लाखों कमा लेगा। वो किताब इसलिए बना रहा है ताकि बच्चों के सामने उसे ये शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े, तुम किताब ये ले लो। मेरे मुंह से आज तक एक किताब का नाम सुना हो तो आपने बता दो। मैं नहीं लूंगा भाई, पूरी जिंदगी में मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इसका मतलब आप निकम्मे हैं, फिर आप मेहनत नहीं कर रहे। समझ आई? फिर आप मेरे पास क्यों आए? किताब ही पढ़ लो फिर। हाँ ये जरूर है, आप कोई भी किताब लो, आप पागल जरूर है, ये तो किताब में कुछ कंटेंट ही नहीं है, खत्म है। तो बेटा जो भी किताब मैंने बनाई है आपके लिए वो बेस्ट पेश होगी। आप उसका कंपैरिजन करके देख लो। मैंने बोला बेटा कंपैरिजन मार्केट में और भी है, प्रीवियस ईयर की बुक। बेटा इस प्रीवियस ईयर की बुक में क्या फर्क है? इसमें एक्सप्लेनेशन है, पैराजंबल्स भी है ना। तो रिसेंट एग्जाम जो हुए, पुराने तक तो मैंने उठाया नहीं, रिसेंट एग्जाम्स की ज्यादा जरूरत है हमें, उसकी एक्सप्लेनेशन है। पैराजंबल्स की भी एक्सप्लेनेशन है, क्लोज टेस्ट की भी एक्सप्लेनेशन है। और उसमें क्या लिखता है? ए का बी, दूसरे का सी। इस बुक में क्या था? आंसर्स थे, एक्सप्लेनेशन नहीं। अब इस बुक में क्या आएगी? एक्सप्लेनेशन जो लेटेस्ट अपडेट होगी। भाई ये चीज यहां है, मैं बेटा यही तुम्हें सिखा रहा हूं। इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट मत